ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालका ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकड़ा राम राम सा राम राम ओम जी भाई राम 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 भाई राम राम। ओम जी भाई एक बात तो बताओ थे। हाँ भाई काल हूँ थाने घर आ गया कर निकल रियो थो। हाँ। जना भाई देखो सा मारो मन है जो वो प्रसन्न हुयो। अच्छा। और मने यहाँ लाग रियो थो कि भी थाने घर रे मायने थे सगला जना परिवार सदस्य एक साथ बैठा था और धार्मिक बातें भी हो रही थी और नई नई जानकारियां एड़ी भी बातें हो रही थी। माने अच्छा लाग्यो भाई। देखो सा मारे थे एक में नियम बना लियो कि सुबह या शाम कोई एक बेड़ा मायने परिवार सगला सदस्य आपस में बैठ खानो खासी साथे जीम सी। अच्छा। और भी खानो खावती बेड़ा मोबाइल है वो दूर रहसी, बारे दी कोई बात नहीं और पूरे दिन री चर्चा हो सी कि आज कई नई बात जानी, कई नई बात बताई लोगा ने, कई नई चीज सीखी। जब ज्ञान री बातें आपस में बनते है नहीं। हाँ। कुछ नई नई जानकारी मिले और जे मैंने कोई समाचार मिले है नुआ कोई नई जानकारी मिली है काम रे विषय में हो या आपरे ज्ञान बढ़ाने रे विषय में हो तो आपा एक दूसरे ने शेयर करा मेलो। अंग्रेजी में शेयर मतलब बांटनो। और ओक जिको काम है नहीं मैं हंसी मजाक में खूब हंसा और आपस में बातचीत करा। इसु क्या है देखो खायडो भी पच जावे और कया भी करे का हंसे नहीं जन मन राजी रहे और आदमी स्वस्थ भी रहे। साथ साथ प्रेम है जो भी बढ़िया करे। बिल्कुल सा। और देखो दिन में एक बार साथे जीवनो, एक बार आप पूजा अर्चना पाठ जिकी भी करो वो साथे करो। यानी कि एक ने बांध दियो कि साहब थारो काम है पूजा करना नहीं साहब। सामूहिकता जब जठे उसी बैठे आपसी प्यार मोहब्बत और जुड़ाव जी को परिवार में वो जुड़ने काम भी होसी। तो आपा ने कोई भी नई जानकारी मिले तो खाली मैं मारे तक ही कौन रखा, मारा जगह सगा संबंधी है, मारा जगह पड़ोसी है, यानी भी मैं भी चीज शेयर करा। हाँ बांटो थे तो भाई देखो सर नवी नवी जानकारी आवती गाँव रे माने पहली थे ही निकलो घर सुबारे और जार घर रे माने बताओ कि भाई फलानी जानकारी नहीं साहब माने भी आस पड़ोस वाला कोई नई जानकारी बा माने भी देवे। हाँ जन बांटनो और लेवनो बराबर चाल तो रहे और करा सब मस्ती रे साथे हंसी मजाक रे साथे। हाँ, इन सर्वी तो पुराना माहित क्या करता। हाँ। कि भाई बांट खावनो और बैकुंठे में जावनो। देखो बांटने की बात कही जन देखो गणमगजी है आज देखो छाछ लाए है पूरी टंकी भर है तो अमृत समान है। भाई अच्छी बात है। ओ जो मौसम है गर्मी रो ई गर्मी रे मौसम में देखो माथे ने ढकर निकलो और की खा पी निकलो। हाँ तो भाई देखो सा पूरे जाप तो रखू मारो नहीं राखण भी चाहिए और स्वास्थ्य वास्ते ये चीजें बहुत जरूरी। जे लू लागी तो नुकसान अपन है। आपा तो देखो काम धंधेला आदमी है। हाँ, जे आपा बीमार और बैठ गया तो फिर बच्चे किया चाली। बिल्कुल सा। तो अपन इन बात रो विशेष ध्यान रखना है। बात थे नई जानकारी कह रिया था कि नई जानकारियां थे ले रिया और बांट रिया हो। तो मैंने आज बताओ चौपाल में किसी नई जानकारी ला रिया हो। कागदिया आज घनकरा आयडा है और संयोग केवा आपा इन्हें कि अधिकतर जगह अपना जगह श्रोता नहीं बे सजग है और बे जी की जानकारियां आज चावे नहीं बे लगभग एक दूसरे की मिल रही है बात। कहीं मिल रही बताओ। देखो सर एक तो कागदियो आयो है हरख जीरो कागदी पढ़ लो नहीं कहीं लिखे है ऊंटा सु जुड़ियोड़ी नई जानकारियां प्राप्त करने रा साधन लो सा। तो आज पर ही बात कर ले। हाँ, बिल्कुल करा सा पर चर्चा किन सु कर सा भाई चर्चा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधारिया विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन। तो डॉक्टर साहब रो सेऊ पहले तो स्वागत करा आप। बिल्कुल डॉक्टर राकेश जी आप रो चौपाल में घणो गुण स्वागत है। आपने में करा राम सा। राम ओम जी भाई राम ओम जी भाई। ओम जी भाई जिया आई हुआ करे कि भाई सेऊ पहली कार्यक्रम शुरू हुए जने सवाल हुई लगभग पूछा करूं तो आज ही हुई पूछ लूंगा। हाँ पूछ लो। हाँ तो डॉक्टर साहब सेऊ पहले तो आप आई बताओ कि भाई ऊंट पालक ऊंटा सु जुड़ोड़ी नवी जानकारियां किन तरीका सु या माध्यमा सु प्राप्त कर सके। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हो रहा है। उसी तरीके से ऊंट पालन और पशुपालन से संबंधित नई खोजें हो रही है। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो इन जानकारियों का फायदा समय समय पर लेते रहें और इन जानकारियों को
प्राप्त करने का जहां तक सवाल है तो उसके कई माध्यम हो सकते हैं, जिनमें एक प्राचीन परंतु सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो कई तरह के जो हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स आए हुए हैं, जैसे रेडियो हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, टेलीविजन हुआ। और यहाँ पे मैं यह बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे ऊंट पालक भाई रेडियो या ट्रांजिस्टर के माध्यम से ऊँटारी बाता जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा वो ऊंट पालन से संबंधित या पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीविजन भी एक साधन है। रेडियो खास करके ऊंट पालक भाइयों के लिए काफी अच्छा माध्यम है, क्योंकि वो कई बार टोला लेकर सुदूर क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां बिजली का अभाव होता है। तो ऐसे में रेडियो ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा वो जानकारी भी प्राप्त करते हैं और मनोरंजन भी उनका होता है। बिल्कुल। तो ये रेडियो और टेलीविजन एक प्राचीन तरीका है, पर आज भी ये बहुत प्रभावी रूप से हमारे पशुपालक भाई या जो ऊंट पालक भाई हैं उनके लिए नवीन जानकारियां प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य चीजें हो गई जो लिखित या प्रकाशित होती है, उनमें पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पोस्टर और सूचना पत्र है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं, ये जो कई पशु अनुसंधान केंद्र हैं जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, वो तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है जी। तो वो भी नई नई जानकारियां लेकर किसान भाइयों तक पहुंचाती हैं। और इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं या अधिकारी हैं वो किसान पालक भाइयों के साथ सीधी वार्ता भी कई बार आयोजित करते हैं। उसके द्वारा भी किसान भाई नई जानकारियां ले सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आज के युग में सबसे जो महत्वपूर्ण जरिया बना है वो है इंटरनेट। तो मोबाइल फोन के जरिए या कंप्यूटर के जरिए कई सारे ऐसे माध्यम हैं, इनके द्वारा भी नई नई जानकारियां किसान बंधु प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक बात मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि ये इंटरनेट पे जो प्राप्त जानकारी है वो हमेशा वो किसी ऑथेंटिक सोर्स मतलब विश्वसनीय माध्यम से ही लें, नहीं तो आज के युग में कई लोग तरह तरह की भ्रामक जानकारियां भी इसके द्वारा फैला रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को फायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो उनको सरकारी पोर्टल से जानकारियां आती है या किसी अच्छे संस्थान द्वारा जानकारी दी जा रही है, उनका वो पालन करें, उनको वो अपनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे वो जानना चाहवा कि ऊंट पालन से जोड़ी जानकारियां पावन सारू वीडियो और ऑडियो यानी कि आवाज रो कई महत्व है। देखिए, जो ऑडियो और विजुअल एड्स हैं उनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है नई नई जानकारियां लेने में और नई चीजें सीखने में। तो ये जो ऑडियो एड्स में तो मुख्य रूप से आकाशवाणी आता है, परंतु विजुअल एड्स में कई तरह के ये आ जाते हैं। जैसे बहुत सारी जानकारियां जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी वीडियो शॉर्ट वीडियो फिल्म के रूप में प्रकाशित करती है। जैसे पशु को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसके बारे में जानकारी, किस तरीके से रख रखाव करना है। तो विजुअल एड्स जो है वो अत्यधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारी चीजें हमारे सामने घटित हो रही है जी। तो ये जो कई तरह के विजुअल एड्स हैं वो काफी प्रभावी हैं। जैसे हमारा डीडी किसान नामक एक चैनल है जो दूरदर्शन प्रसारित करता है, तो किसान भाई हर हफ्ते उस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखें और उसका फायदा उठाएं तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है और वो सभी नवीनतम विकास से वो परिचित रह सकते हैं जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। ऊंट पालन री जानकारी बाबत कोई पत्र पत्रिका में भी प्रकाशित होया करेगा, जी आप थोड़ी देर पहले बतायो कि भाई पत्र पत्रिकाएं होया करे, तो जे होया करे तो उन पत्र पत्रिका वाली जानकारी आप हमारा ऊंट पालका ने जरूर दो सा। मोम जी भाई, हमारे आईसीआर की कई संस्थाएं हैं जो नियमित रूप से ऐसी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका ऊंट पालक भाइयों के लिए है करब, जिसका प्रकाशन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। इसमें ऊष्ट पालन से संबंधित नवीनतम जानकारी दी जाती है, तो किसान भाई इसको पढ़ के फायदा उठा सकते हैं। और इनका एक अलग फायदा ये है कि यदि उन्हें कोई जानकारी अच्छी लगती है तो उसको वो लंबे समय तक सहेज कर भी रख सकते हैं, ताकि वो समय समय पर उसका फायदा उठा सकें।
इसके अलावा आईसीआर भी एक पत्रिका है जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, वो अंग्रेजी में प्रकाशित करती है, और दूसरी एक पत्रिका है उन्नत खेती, इसका भी वो प्रकाशन करती है। इसमें ऊंट पालन के अलावा अन्य पशुओं के पालन एवं खेती के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है। ये जानकारियां काफी अच्छे विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है, तो इसका फायदा किसान भाई और ऊंट पालक भाई ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारा ये रजुभास है, हमारे ये वेटनरी की का जो विश्वविद्यालय है, वह भी एक न्यूज़लेटर नियमित रूप से प्रकाशित करता है, जिसमें पशुपालक भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं। तो किसान भाई और पशुपालक भाई इन पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़लेटर्स का नियमित रूप से पठन करें तो उन्हें काफ़ी नई नई जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा अखबार है या और भी किताब के रूप में या ये कंपेंडियम के रूप में जो भी जानकारी एकत्रित की जाती है अच्छे स्रोतों से, तो वो उनका पठन करते रहने से उन्हें फायदा होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप बताओ कि पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ करे तो वे पत्र पत्रिका में आम ऊंट पालक है वे उन्हें प्राप्त कर सकेगी? इसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो तो संस्थान से, जैसे हम करव की आप ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी हमारे वेबसाइट पे इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो सीधे डाउनलोड की जा सकती है। अच्छा। बिना कोई शुल्क के। इसी तरीके से आईसीआर की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे मैगजीन्स या न्यूज़लेटर्स ये नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं, और करीब करीब सभी उनके वेबसाइट पे ये डाउनलोड बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। जी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि ये पुस्तकें जो है थाने साथे मिल जाओ तो बढ़िया बात है, नहीं तो नेट माध्यम से भी आप भी है डाउनलोड कर पर भी पढ़ सको हो। और आपरी इच्छा शक्ति पर है कि थे थारा माने पढ़ने की थोड़ी एक भावना होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कोसा। और अब एक देखो ललक जी के बा गीत रे प्रति भी मने लाग रही है। एकदम साची बात क्यों, और आ तो सा सगला रे मन री बात है, सगला रे मन री बात है। तो थे सब सुनो साओ एक मीठो मीठो सुनियो, एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन। और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा सु जुड़ियोड़ी नई जानकारियां प्राप्त करने रा साधन, इन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इन इंटरनेट रे माध्यम से ऊंट पालक किन तरह जानकारियां प्राप्त कर सके, इन बाबत मारा ऊंट पालक ने आप जानकारी दो सा। देखिए ओम जी भाई, आज कल इंटरनेट सभी युवा वर्ग इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु यहाँ मैं एक बात ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस इंटरनेट से जो जानकारी लेनी है वो हमेशा किसी अच्छे सोर्स से लेनी है, और ये सुनिश्चित करना है कि जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तो इंटरनेट के कई फायदे भी हैं। इसमें करीब करीब हर जानकारी लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। आप कभी भूल गए तो फिर उससे किसी भी वक्त डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, जैसे या सुन सकते हैं। जैसे कि आपका ऊंटारी बाता कार्यक्रम है, इसके सभी एपिसोड्स हमारे उष्ट अनुसंधान केंद्र के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो किसान भाई अपने रुचि के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार उन कार्यक्रमों को डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। और ये मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन के आने के बाद यह काम और भी आसान हो गया है। किसान भाई या ऊंट पालक भाई यदि सुदूर क्षेत्र में हैं तो भी ऊंटारी बाता के किसी भी एपिसोड को
मोबाइल फोन के माध्यम से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। उसी तरीके से जो और भी जानकारियां हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे राज्य के पशुपालन विभाग हुआ या ये पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई विश्वविद्यालय हुए या कृषि से जुड़े हुए विश्वविद्यालय हुए, इनके साइट से जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सही होगी और उनका वो पालन करेंगे तो उन्हें हमेशा फायदा होगा। और इसके अलावा भी कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आती हैं और ज़्यादातर ये जानकारियां बिना किसी शुल्क का भुगतान किए हुए प्राप्त की जा सकती हैं। तो इन बातों का हमें फायदा लेना चाहिए और नई नई जानकारी जो पूरे विश्व परिदृश्य में हमारा बदल रहा है, नई नई खोजें हो रही है, उसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं। एक डॉक्टर साहब फोन रे माध्यम से भी कोई सूचना प्राप्त कर सके क्या? जहाँ बेन कोई शिविर रे बारे में जानकारी लेनी हो या कोई रोग रे बारे में जानकारी लेनी हो तो कोई फोन नंबर भी है यहाँ कोई? हाँ ओम जी भाई, हमारे जो ज़्यादातर संस्थाएं हैं, आईसीआर के विभिन्न संस्थाएं हैं या जो इवन जो हमारी मिनिस्ट्री है DHAD, उसमें एक किसान कॉल सेंटर का अलग से प्रावधान किया गया है और इन कॉल सेंटरों पे किसान भाई मोबाइल फ़ोन के जरिए बात करके अपनी समस्या को रख सकते हैं और विशेषज्ञों से सीधे समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो यदि किसी जो भी संस्थाएं होती है, हर एक का अपना एक जो वेबसाइट है उसमें कॉन्टैक्ट अस करके एक साइट होता है जिसमें वो जा करके अपनी समस्या या तो ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या उनके साइट पर ही कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्या रख सकते हैं और समय समय पर उसकी जानकारी उन्हें दी जाती है। जी जी। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे जो ये मोबाइल ऐप्स हैं वो भी विकसित किए गए हैं, जैसे खेती के लिए किसी खास सरसों के फसल के लिए, गेहूं के फसल के लिए, ये सारे बहुत सारे अलग अलग ऐप्स आईसीआर के साइट्स पे अवेलेबल हैं जिनको डाउनलोड करके उनका फायदा वो उठा सकते हैं। तो ऊंट पालन से जुड़ी भी कोई ऐप है कि डॉक्टर साहब? हाँ, ऊंट पालन से संबंधित भी एक ऐप हमारे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने डेवलप किया है, उष्ट आरोग्यम के नाम से, जो हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें कि वो गूगल स्टोर का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से वो डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो इसमें जैसे ऊंट से संबंधित विभिन्न बीमारियां क्या क्या हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनका कैसे इलाज करना चाहिए, कैसे पशुओं को क्या क्या खिलाना चाहिए, ये तमाम जानकारियां उस ऐप के माध्यम से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी आईसीआर में करीब करीब हर पशुपालन के क्षेत्र में ऐप विकसित किया है और वो काफ़ी अच्छे इंटरैक्टिव ऐप्स भी हैं जिसमें वो किसी खास समस्या के समाधान का या पशुओं में कौन सा रोग होने वाला है या फैलने वाला है, इसकी एडवांस में भी जानकारी उनको मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा किसान भाई, पशुपालक भाई ले सकते हैं। और अब डॉक्टर साहब चालती चालती बेला मैं आपसे जानना चाहवा कि ऊंट पालक जगह भाई है बेन कोई नई जानकारी, कोई नए रोग रे बारे में या खान पान रे बारे में या पोषण रे बारे में कोई नई जानकारी देनी हुए तो आप ऊंट पालक तक किया पहुंचाया करो या बे आपसे किया संपर्क करें? ओम जी भाई, हमारी संस्था राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर समय समय पर ऊंट पालक भाइयों के से सीधे संवाद भी करती है। उनके कई क्षेत्रों में, सिरोही और दूसरे क्षेत्रों में जा कर के हम लोग समय समय पर कैंप भी लगाते हैं। कई बार जो सर्रा फैलने की जब भी संभावना होती है तो कई जगह हम टीके भी लगाते हैं। इसके अलावा समय समय पर हमारे यहाँ कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिए जाते हैं और ये यदि किसान भाई किसी ग्रुप में ऐसा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारे निदेशक महोदय को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे सकते हैं, तो उनको बाद में एक डेट दिया जाएगा और उस शेड्यूल के अनुसार उनको नवीनतम विषयों पे कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा जो और तरीके हैं, एक तो हमारा ये आकाशवाणी के सहयोग से जो ऊँटारी बाता कार्यक्रम का प्रसारण होता है और इसके अलावा भी कभी कभी हमारे विशेषज्ञ टीवी
के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, तो उसका भी एपिसोड हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे संस्था ने बहुत सारे लीफलेट्स और छोटी छोटी पुस्तिकाएं जिसमें ऊंट पालन से संबंधित जानकारी, उनके पोषण के बारे में, नवजात बच्चों के देखभाल के बारे में, या बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में, इस पे कई सारे लीफलेट्स और बुकलेट्स जो प्रसारित किए हैं, उसका भी जो सॉफ्ट कॉपी जिसको कहते हैं कि उसका छाया प्रति हमारे केंद्र के वेबसाइट पे किसान भाई डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी जो है वो जानकारी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, और इसका वो बिना किसी शुल्क के किसान भाई उसका फायदा ले सकते हैं। क्या मतलब भूम जी भाई कहने मतलब वही है जिको जागे वो पावे। हाँ, जके मायने ललक है जान नेरी सीख नेरी, तो भाई वो तो फायदो लेसी लेसी। देखो वर्षा पहले तो एक ही साधन हो के थे जार बटू संपर्क करो या कोई कागज में जानकारी मिल जाए तो लियो। हमें तो देखो नाना प्रकार का साधन हो गया, इंटरनेट के माध्यम से देखो आप ऐप पर जा सको हो, सोशल मीडिया पर जा सको हो, वेबसाइट पर जा सको, पत्र पत्रिकाएं जिनकी डाक के माध्यम से आप घर तक भी पूछ सके, आप भी जा ले सको और भी डाउनलोड भी कर सको सोशल मीडिया द्वारा। ऐप और बता दी डॉक्टर साहब, ऐप भी है। तो भांत भांत देखो स्टेशन है, साधन है, स्टेशन है, वो कट्ठे सुबह जा चीज ले सको हो, है नी। इच्छा शक्ति हारी होनी चाहिए कि थारा मन में कोई चीज जागी है कि ईरो उपाय कहीं है, आ कई चीज है, ए जगह प्रश्न जगह बने नहीं, ए प्रश्न बनना बहुत ही जरूरी है। और साथ खाली प्रश्न को नहीं बनाना, उनको जवाब भी होना चाहिए, जवाब ढूंढने, हाँ सहयोग भी जरूरी है एक दूसरे को। देखो जवाब ढूंढने भी एक कोशिश होनी चाहिए, अभी कोशिश में ईमानदारी होनी चाहिए। जठ ईमानदारी और सु प्रयास हो सी नहीं, बट सब समस्या रो समाधान आपने मिल जासी। और सबूत है कि भाई जिया आज अपन कागजिया भेजिया नहीं अपना जगह पशुपालक भाई कि माने नवी नवी जानकारियां किए मिल सके, इन बाबत जानकारी दियो, तो आ सजगता ही है अपना ऊंट पालकारी। कागज लिखियो जाए तो आदि विषय पर चर्चा करिए आपा। बिल्कुल, देखो चर्चा करा, रेडियो में थे कार्यक्रम भी सुनो, जठे बैठा हो बठे भी सुनो, पर धूप में ना बैठा, फालतू ना घूमिया, और साथ साथ छाछ पीता रहा हो। मैं तो भाई एक बात कहवा था, हाँ भाई वो तो अमृत है गर्मी रे मायने। हाँ, और पानी पीता रहा सा, और हमें देखो बखत इशारो करने लग गया है। हाँ, इनने साथे चालना, हाँ बिल्कुल लेनी पड़सी, कहीं करा मन तो करे कोनी। हाँ भाई, पर कहीं करा इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना नहीं जाने, देखो मन तो करे गुण, पर समय रो सम्मान करना ही पड़े अपन, और करना भी चाहिए। बिल्कुल सा। तो भैया देखो आज चौपाल में पधार्या राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर राकेश रंजन, और आज आप बातचीत करी ऊँटा सु जोड़ियों नई जानकारी प्राप्त करने साधन इन विषय पर। और डॉक्टर राकेश रंजन जी आप चौपाल में पधार्या, हमारे ऊँट पालक भाई ने बहुत ही अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू में आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।